अगर आपके मामला आपके हाथ से निकल रहे हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो बस दिस इज अ दुआ। यहीं से ये वादा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन किया है, हमें दुआएं सिखाई। अल्लाह ताला ने ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है? अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, जैसे भी हो, इंसान गुनहगार है, हम सब गुनहगार हैं, नमाजी हैं, बेनमाजी हैं, जैसे भी हो, मुसलमान तो है ना, अल्लाह से तो दुआ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो हमें देखना क्या है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी सारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं? अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया है, मुझे ये शख्स दिला दे। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि मैं हराम काम से बचना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमारा निकाह हो जाए। लेकिन ये एक दुनियावी दुआ है, या फिर अल्लाह मुझे जॉब दिला दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या फिर मुझे ये दिला दे, मेरा प्रमोशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह सारी दुनियावी दुआएं। इस तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं, मोस्टली दुनियावी दुआएं होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, उसको अच्छी बीवी मिल जावे, तो अच्छा खाविंद मिल जावे, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा ये दुआएं कराते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआ का हिस्सा इस बारे में होता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब अता फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब अता फरमा, या फिर किसी साहबी घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। आजकल की इन दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है, दुनियावी तो है ही, लेकिन ये वो दुआएं एक्चुअली मैटर करती थी। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप दुआ का विज़न चेक करें, क्या विज़न था? ए मेरे रब, मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी, यानी अपने लिए भी दुआ करिए और औलाद के लिए भी। और औलाद से मुराद पुश्तों की पूछते हैं कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना है। विज़न चेक करें। हम तो मांगते हैं कि बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपके बच्चे अच्छी जॉब पे लग जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन इतनी दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए, सबको अपना फरमादार बना, इबादतगार बना। ए मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमाए, मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को भी माफ़ करना, और मोमिनों को भी, जो आने वाले हैं उनको भी माफ़ करना, और उस दिन मेरा हिसाब आसान लेना। ये होती थी लीडरशिप, और ये होता था कि लीडर की दुआ के कितना विज़न के साथ कितनी बड़ी दुआ कर रहे हैं। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये हज़रत आयशा कहती थी कि अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कम्प्रहेंसिव थी कि इसमें हर चीज़ आ जाती है। ए अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जो भी आप देंगे वो बेस्ट होगा, मेरी आखिरत के लिए भी और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो ये दुआ का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। साबिक आपकी दुआ है कि ए अल्लाह गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत में इंक्रीज़ कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आ जाता है। इस दुआ में जो भी आपके मामले आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रहा हो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है, दिस इज़ अ दुआ। साहिब कैफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अम्बी की दुआ आपको नजर आएंगी, जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मेटेरियलिक चीज़ें नहीं मांगी हैं, फिर उनसे मुकाबला करने जा रहे हैं। आर्मी मांग सकते थे, वेपन मांग सकते थे, लेकिन कहा ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियर देख सकूँ, और मेरे टास्क में ईस्ट क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआएं करते हैं। हम कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट करिए। अल्लाह मैं ख़ानदानी मामले निपटाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट करे। या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी अता फरमा, मेरी ज़बान की गुरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे, और ताकि मैं तेरी दीन की बात कर सकूँ, बहुत अच्छे से बात कर सकूँ। मैन पावर नहीं मांगी, रिसोर्सेज नहीं मांगे, फौज नहीं मांगी, बस एक बंदा दे दे, एक मुखलिस साथी दे दे जो मेरी नबूवत में शरीक हो। हारून मेरे भाई, इस वजह से होकर दुआ की। हमने जो देखना है कि हम क्या दुआ कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, मुझे डर ये है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। ये बड़ी बात है, मैं दुआ भी करूँगा कि नहीं करूँगा, असल बात ये है। दोस्तों, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारी होता है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका मुनासिब फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।